अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब होता क्या है, क्रैकिंग हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका सबसे फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। और बोर्ड के पेपर में बार पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स टाइप्स। तो आपने कहना है जो क्रैकिंग जो लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ देना। किसको तोड़ देना है? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, इसका मतलब पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, केरोसिन ऑयल भी होता है, नेचुरल गैस। इसी तरह हमारे पास बाकी जितने भी हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जितने भी एलिमेंट्स और आते हैं, जिससे हम एक मिट्टी का तेल होगा, हमारे पास मोबिलाइल वगैरह भी होता है, वो सारा किसके अंदर आ जाता है? पेट्रोलियम के अंदर आ जाता है। अच्छा जी, अब किसकी ब्रेक डाउन करनी है? यानी कि मैंने अभी कहा है तोड़ देना है। अच्छा जी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे पास अगर देखा जाए ना, पेट्रोल का जो फार्मूला होता है वो होता है C7H16। ये हमारे पास होता है पेट्रोल का। किसका फार्मूला होता है? पेट्रोल का। अब ये पेट्रोल बनता कैसे है? ब्रेक डाउन की जाती है, मैंने अभी बताया है, तोड़ना है। लेट्स सपोज यहाँ पे C16H34, ये क्या होता है आपके पास? डीजल। क्या होता है? डीजल। अब डीजल की आपने क्या कर देनी है? ब्रेक डाउन कर देनी है, यानी कि आपने जो बड़ा मॉलिक्यूल था उसको किस में तोड़ देनी? ब्रेक डाउन। देखें, आपको पता है जब हमेशा बड़े से छोटे में किया जाता है। देखें जी, यहाँ पे कार्बन कितने थे? 16 थे। यहाँ पे कार्बन 7। इसका मतलब इसको तोड़ के छोटे में डिवाइड किया गया है। इसको क्या कहेंगे? इसको तोड़ के छोटे में। तो डेफिनेशन आप क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। ब्रेक डाउन ऑफ हायर हायर हाइड्रोकार्बन। देखें जी, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन 16 है, हाइड्रोजन 34 है। अगर यहाँ पे बात करें, कार्बन 7 है और 16 है, यानी कि ये भी हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन है और कार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्या मौजूद है आपके पास? हाइड्रोकार्बन। जबकि इनकी तादाद क्या है? ज्यादा है, और इनकी तादाद क्या है? कम है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे? यू कर सकते हैं, आप कहेंगे इसको इसमें तोड़ा है तो आप कहेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। हायर का मतलब है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, तो आप कहेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे क्या है? कम है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। देखें जी, हायर हाइड्रोकार्बन इनटू इनटू लो हाइड्रोकार्बन। लो हाइड्रोकार्बन कॉल्ड क्या कहलाएगा आपके पास? क्रैकिंग। कॉल्ड क्रैकिंग। अच्छा जी, अब आपने पता चल गया क्रैकिंग कहते हैं ब्रेक डाउन को, यानी कि बड़ी चीज को छोटी चीज में क्या कर देना है? तोड़ देना है। बात किसकी की हमने यहाँ पे? पेट्रोलियम की बात की है। किसकी बात की है? पेट्रोलियम की बात है। तो आप कहेंगे जो हमारे पास डीजल होगा उसको तोड़ के मैं किस में कन्वर्ट कर देना? पेट्रोल में। अब जो डीजल होता है उसके देखिए कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जबकि इधर पेट्रोल की बात करें, हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं। यानी कि हम कहेंगे ये हायर हाइड्रोकार्बन है, इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है, और इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन क्या है? कम है, जिसकी वजह से हम कह देंगे इसको लोअर हाइड्रोकार्बन। तो आप कहेंगे डीजल को पेट्रोल में तोड़ने के लिए जो हमारे पास वर्ड यूज होता है वो क्या कहलाता है? क्रैकिंग। यानी कि बड़ी चीज को छोटी चीज में हमने क्या किया? तोड़ दिया। अब प्रोसेस क्या होता है, बात को गौर से समझना है। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास और भी काफी चीजें बनती हैं। ये बनता है साथ, क्या बनता है? CH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा जी, अब ये क्या चीजें हैं? इस देखिए ना, बात को गौर समझना है आपने। आपने कहा जब डीजल को हमने किस में तोड़ा? पेट्रोल में। देखें जी, जब हम पेट्रोल में तोड़ेंगे तो हमारे पास ये चीजें भी बनेंगी। अब ये जो चीजें होती हैं इनको नाम दिया जाता है बाय प्रोडक्ट्स। क्या नाम दिया जाता है? बाय प्रोडक्ट्स। देखो जी, अब बात को गौर से समझना है आपने। आपने क्या है ना, जब डीजल को हम तोड़ते हैं, यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन को पेट्रोल में तोड़ते हैं छोटे हाइड्रोकार्बन में, तो साथ हमारे पास ये चीजें भी बनती हैं, ये वाली चीजें भी बनती हैं, इसको नाम दिया जाता है बाय प्रोडक्ट्स का। अब बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ बाय प्रोडक्ट्स। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको उसे बिल्कुल आसानी हो जाएगी क्या बाय प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है, देखें जी, लेट्स सपोज एक बंदा जाता है चेयर्स लेने के लिए।
किसी भी शॉप पे चला जाता है, ठीक है, वहाँ पे वो चेयर्स का रेट पूछता है, तो चेयर का रेट पूछने के लिए वो बताता है, जो भी बंदा होता है मार्केट का, तो वो उसके बताता है कि 4000 पर चेयर आपको मिलेंगी। वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि यार साल पहले तो मैं अभी 2500 2000 की एक ले गया था, अब 4000 5000 की लेके जा रहा हूँ। तो दुकानदार वाला उसे कहता है कि भाई, मार्केट वाला जो भी होता है वो कहता है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गए हैं, चेयर्स महंगी हो गई हैं। अच्छा जी, वो खैर वो 10 चेयर्स ले लेता है। फिर क्या होता है, अब वो रिक्शा ढूंढ रहा होता है कि 10 चेयर्स ली हैं तो मतलब बाइक पे नहीं जाएंगी ना गाड़ी पे जाएंगी, कोई रिक्शा वगैरह करवा लो। उसे कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिला, साथ ही गधा गाड़ी खड़ी थी जिसे हम चांद गाड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसने वो करवाई, तो उसे कहता है कि फलानी जगह पे लेके जाना है, आप ऐसे करें कि आप उठा ले चेयर। अच्छा जी, चेयर उठा के अब क्या करता है, ले जाता है उसके घर, उतार देता है। अब उसे पूछता है कि किराया कितना हुआ। जो गधा गाड़ी वाला था वो कहता है कि भी 500 हो गए हैं। उसकी तो आंखें खुल गई, उसने कहा है 500 कैसे। उसने कहा यार मैं पहले इतना सफर करके करवा के लेके आता था सामान वगैरह, 200 या 300 रुपये लेते थे, अब 500 क्यों लेते हैं। तो कहता है यार पेट्रोल महंगा हो गया है। जो गधा गाड़ी वाला था वो कह रहा था यार पेट्रोल महंगा हो गया। अब क्या गधा पेट्रोल पीता है, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि उसने क्यों मांगे, क्यों पेट्रोल महंगा। अब उसका सर दर्द करने लग गया है कि यार हर चीज में महंगाई होती जा रही है, बस जिससे नाम पूछो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। अब वो मेडिसिन लेने चला जाता है, मेडिसिन लेने के वक्त वो पैराडोल की गोली लेते हैं। पैराडोल की गोली आपको पता है 2 रुपए की मिलती थी। तो जब उसने पैसे भी पूछे तो कहता 10 रुपए हो गए हैं एक गोली के। तो उसने बताया यार खुदा खौफी करो, कहता 10 की आगे मैं 5 ले जाता था, अब 10 की 1 दे रहे हो। तो कहता है यार पेट्रोल महंगा हो गया है। अब पेट्रोल महंगा आपने भी सुना होगा, हर चीज महंगी हो जाती है कि भी पेट्रोल महंगा हो गया है। आप सुनते होंगे कि हमारे पास कोई भी चीज लेने चले जाए तो कहते हैं कि भी पेट्रोल महंगा है, क्यों महंगा है। अब देखें जी होता क्या, अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर ही जवाब है। अब देखें जी, अगर हम डीजल से क्या बना रहे हैं, पेट्रोल बना रहे हैं, इसके अंदर आने वाला जो खर्च होगा, क्या होगा, खर्च होगा। अगर वो तो ज्यादा आ गया, खर्च क्या आ गया, ज्यादा आ गया, तो ऑटोमेटिक जब खर्च आएगा तो पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। अब बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास प्लास्टिक्स हो जाएंगे, यानी कि जो चेयर लेने गया था उसके बाद यूरिया खाद हो जाएगी। वो गधे को, गधे वाला नहीं था जो चेयर लेके आया था, उसने बताया था कि 500 रुपए है। अब वो पेट्रोल पे नहीं चलता, लेकिन जो उसकी खाद आएगी वो महंगी होगी। पेट्रोल महंगा तो खाद भी महंगी। उसके अलावा ये जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे पास मेडिसिन के अंदर यूज होते हैं। बात समझ लग गई है। अब देखिए जी, बाय प्रोडक्ट्स का पता चल गया। अब यहाँ पे अगर खर्च ज्यादा आ गया है पेट्रोल का, डीजल से हम क्या बना रहे हैं, पेट्रोल, खर्च क्या आ गया है, ज्यादा, तो ऑटोमेटिक ये बाय प्रोडक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर जो खर्च है वो क्या हुआ है, कम, तो पेट्रोल का रेट भी क्या हो जाएगा, कम, और जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो भी क्या हो जाएगी, कम। बाय प्रोडक्ट्स यानी कि प्लास्टिक, यूरिया एंड मेडिसिन वगैरह। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। आपने क्या कहा, ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन टू लोअर हाइड्रोकार्बन, यानी कि बड़े कंपाउंड को आपने छोटे कंपाउंड के अंदर तोड़ दिया, इसको नाम दिया जाता है क्रैकिंग। अब देखिए जी, ये जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने कहना है ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने कहना है उनकी ब्रेकिंग करनी है हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है। आपको पता है यहाँ पे कार्बन ज्यादा है और यहाँ पे कार्बन कम है। जिनके कार्बन ज्यादा है उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लो हाइड्रोकार्बन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आपने कहना है हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाएगा, क्रैकिंग। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि हम ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, जब भी हाइड्रोकार्बन हाई होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा। देखें हायर हाइड्रोकार्बन का मतलब है ज्यादा कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन, जितने कार्बन हाइड्रोजन पदार्थ बढ़ती जाएगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम लो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। इसको कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम चलें क्रैकिंग, अच्छा जी नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, हमारे पास क्रैकिंग की 3 टाइप्स आती हैं टोटल। कौन कौन सी आती है,
सबसे पहले आ जाती है आपके पास थर्मल क्रैकिंग। आपकी बुक में सबसे पहले जो दी गई है वो कौन सी है आपके पास? थर्मल क्रैकिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो दी जाती है वो है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी लास्ट होती है वो होती है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग। अच्छा जी, अब होता क्या है, इन डेफिनेशन की आपने पढ़ना है। सबसे पहली डेफिनेशन की हम वजाहत करते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट। क्रैकिंग का तो आपको पता है, साथ क्या लग गया है? थर्मल। थर्मल का मीनिंग होता है हीट। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे थर्मल क्रैकिंग की? आपने सारा कुछ यही लिखना है, ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लो हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। थर्मल क्रैकिंग में कह देंगे आप हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे आप क्या कह देंगे सारी डेफिनेशन के बाद? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। सुन ले, थर्मल क्रैकिंग क्या है? आपने कहना ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लो हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक करके आपने थर्मल क्रैकिंग में कहना है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पे आपने क्या करना है? ब्रेक डाउन करनी है। इसको नाम दिया जाता है थर्मल क्रैकिंग। जबकि कैटालिटिक क्रैकिंग नाम से जाहिर हो रहा है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि कैटालिस्ट की मौजूदगी में कोई भी जो रिएक्शन होता है या कोई भी ब्रेकिंग डाउन होगी उसको नाम दिया जाएगा कैटालिटिक क्रैकिंग। तो आप क्या कहेंगे? ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एट इनटू लो हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एट, या फिर आप कहते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ऊपर वाले के लिए सारी डेफिनेशन लिख के क्या करेंगे? एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। जबकि कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए क्या कहेंगे? हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, सारी डेफिनेशन लिख के इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। कौन कौन से कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं क्रैकिंग के लिए? तो आपने कहना है हमारे पास दो यूज किए जाते हैं, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड अलुमिना। मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड अलुमिना हमारे पास हैज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। अब स्टीम क्रैकिंग क्या होता है? स्टीम क्रैकिंग कहता है कोई भी आपने हाइड्रोकार्बन लेना है। क्या लेना है? हाइड्रोकार्बन लेना है। उसको पहले 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करना है? बॉईल करना है, गर्म करना है, उसको बहुत अच्छी तरह गर्म करना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 900 सेंटीग्रेड पे। और कहता है एंड इट कूल्ड रैपिडली, एंड इट कूल्ड रैपिडली, यानी कि उसको फौरन ठंडा, उसको फौरन गर्म करके फौरन क्या कर देना? ठंडा कर देना। देखें जी, पहले इसको क्या करना है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसको हीट करना है। हीट करने के बाद उसको फौरन ठंडा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? क्रैक्ड कहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन क्रैक्ड हो जाएगा। क्रैक्ड का मतलब होता है टूट जाना। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। आपने ना पहले गर्म चाय पीनी है। क्या आपने? गर्म चाय पीनी है। गर्म चाय पीने के बाद आइसक्रीम, फौरन उसी वक्त आप आइसक्रीम खाएं। ठीक हो गया? यानी कि पहले 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि चाय का तो नहीं 900 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आपका मुंह तो गर्म हो जाएगा ना। उसके बाद कूल्ड रैपिडली, यानी कि आपने फौरन आइसक्रीम खा लेनी है। आप आइसक्रीम फौरन खाएंगे, जितने भी आपके दांत हैं ये सारे टूट जाएंगे। यानी कि ये टूट जाएंगे तो क्या मतलब हो गया? क्रैक्ड हो गया। इसी तरह 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप इसको गर्म करेंगे और दोबारा ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट ये घर में भी कर सकते हैं, अगर आपने दांत तोड़वाने हैं तो खुद कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये था हमारे पास एक छोटा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। डेफिनेशन यही लिखनी है बिल्कुल हूबहू, और उनके साथ मैंने आपको बता दिया कैसे याद करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।